नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी के इमामबाड़ा में, जहां आयतुल्लाह खमनेई साहब के शहादत दिवस पर शहीद होने पर यहां के इमामबाड़ा के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है और उनके शहादत के लिए एक मार्च निकाला गया, जिसमें जानने के लिए हम यहाँ पर आए। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद ताहिर हुसैन हुआ। मैं यहाँ मोतिहारी में इमाम जुमा जमात हूँ, शिया जामा मस्जिद मोतिहारी में। हम लोगों ने कल एक न्यूज़ देखा 12 बजे के आसपास कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिल करके हमला किया है। उस हमले के बाद जब विजुअल साफ़ हुआ और रात के तकरीबन 2 बजे तक हम लोग जागे रहे और ये खबर आती रही कि हाँ घायल हैं। सुबह में जब ईरानी मीडिया सुबह में घोषणा की है, मीडिया ने जब सुबह में सुप्रीम लीडर जो है शहीद हो गए। जी जी जी, सुबह में ये घोषणा हुआ है। सुबह में ये घोषणा हुआ कि सुप्रीम लीडर शहीद कर दिए गए। तो थोड़ी देर के लिए तो यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इस तरह का लग ही नहीं रहा था कि हाँ उनको मार दिया गया हो या शहीद हो गए हो। लेकिन जब देखा तो दिल पारा पारा हो गया, आंखें अश्कबार हो गईं। पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से सिर्फ मजम्मत ज़बानी नहीं बल्कि असलहे के साथ भी अटैक करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुस्लिम ममालिक करेंगे नहीं, इसलिए कि सबकी कमज़ोरी अमेरिका और इसराइल के हाथों में है। अब वो इसराइल और अमेरिका सबकी कमज़ोरी रखे हुआ है और सबकी कमज़ोरी के साथ उसको नचाता है। आयतुल्लाह खामनेई ने हाथ में नज़िल्ला, ये जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला था कि इज्जत की, खामनेई साहब का जो वंशज लोग जो था लखनऊ से ही रिलेटेड है, हिंदुस्तान के ही थे लोग। वो हिंदुस्तान से ही 1830 में गए थे वहाँ ईरान में। जी, उनके दादा परदादा हिंदुस्तान से ही गए थे और लोग हिंदुस्तान से ही बिलोंग करते थे। और खामनेई साहब एक आइडियोलॉजी का नाम है, वो एक ज़ात का नाम नहीं है, एक फ़िक्र का नाम है। वो फ़िक्र ये है कि हम मरना गवारा करेंगे लेकिन जालिम और सयूनी ताकत के सामने झुकना और सरेंडर करना गवारा नहीं करेंगे। आखिर क्यों पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ का वो ईरान के साथ क्यों नहीं आ रहा है? ईरान के साथ देखिए कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली हुई है कि शिया आइडियोलॉजी और सुन्नी आइडियोलॉजी, जबकि इमाम खामनेई का न शिया और सुन्नी बल्कि वो इंसानियत के रहनुमा थे, वो इंसानियत के लीडर थे। उन्होंने हमेशा इस्लाम की खातिर, मुसलमान की खातिर, मासूमों की खातिर, कमज़ोरों की खातिर आवाज़ बुलंद किया और हमेशा वो इस्लाम के नाम पे लड़ते रहे। और आज जो उन्होंने जान दी है वो जान सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम को बरकरार रखने के लिए, उनके दामाद और बेटी और पोता भी शहीद हो गए, सबको मार दिया गया। जी जी बिल्कुल। क्या लगता है कि उस परिवार में कोई ना कोई जासूस है जो खबर देता रहा है? देखिए जासूस कोई ना कोई तो है कि सटीक जानकारी दिया। खामनेई साहब यहीं पे देखिए CIA कितना स्ट्रांग है, मोसाद कितना स्ट्रांग है, वो आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। सही है। और रह गया सवाल ये कि किसी ने खबर दी, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि हम सबको आयतुल्लाह खामनेई की आइडियोलॉजी पर अमल करते हुए हम सबको एक होने की ज़रूरत है और हम सब अपना जो है वो ईरान के साथ जो भी हिंदुस्तान के अपने संबंध हैं उसको जताए और हम सब उनके साथ स्टैंड लें और हम सब मिल करके इस बात की निंदा करें कि जो कुछ भी इजराइल और अमेरिका कर रहा है आज आयतुल्लाह खामनेई के साथ किया है। और यकीन जाने आज चुप्पी रही, कल वो इसके पहले तो अफगानिस्तान के साथ, सबके साथ करेगा, ईरान के साथ किया, अभी वेनेजुएला के साथ किया, वो सबके साथ करेगा। देखिए बुरे लोगों से बुराई नहीं होती है, अच्छे लोगों की खामोशी से बुराई फैलती है। अगर अच्छे लोग आवाज बुलंद करेंगे। क्या चेतावनी दीजिएगा दज्जाली हुकूमतों को? चेतावनी यही है कि अभी एक खामनेई इस दुनिया से गए हैं, अभी करोड़ों खामनेई हैं। खामनेई एक इंसान का नाम नहीं है, खामनेई एक आइडियोलॉजी का नाम है, खामनेई एक सोच का नाम है, खामनेई एक फ़िक्र का नाम है। वो फ़िक्र और सोच ये है कि हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए, लेकिन हम किसी भी दज्जाली, शैतानी और सयूनी और जो जुल्म और बर्बरियत पर हुकूमत करने वाले लोग हैं उनके सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम किसी सूरत सरेंडर नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए जान दे दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैयद रेहान अली रिजवी हुआ। बताइए रिजवी साहब, कैंडल मार्च निकालने का क्या मकसद है? कैंडल मार्च निकालने का मकसद ये है कि हम रहबर आला सैयद अली खामनेई, जिनको दज्जाली हुकूमत ने जो मतलब सबसे बड़ा उसका जो मतलब वो है अमेरिका और इसराइल है ना, उसने मतलब शहीद कर दिया उनको, है ना। वो अभी एक तरफ वार्ता भी कर रहा था, वही बात हम बोल रहे हैं, था और दूसरी तरफ जो हमला भी धोखा देकर मारा है उन्होंने था और दूसरी तरफ ये इनका फितरत है। वो शुरू से इन लोगों का फितरत है कि वो पहले आपको वार्ता के मेज पर लाएगा, उसके बाद से वो पीछे से पीछे खंजर घोपेगा। तो इससे हमारे मुल्क को भी, जो हमारे मुल्क के जो लीडर हैं उनको भी सतर्क रहना चाहिए और लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए इन लोगों से कि ये लोग जो वार्ता के मेज पर ला के किसी को भी मार सकते हैं, ये किसी पर भी जुल्म कर सकते हैं। इसीलिए इस सोच से लोगों को आगाह करना है, बेदार करना है कि ये लोग
किसी के नहीं है, अपने मफादात के लिए वो किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। पूरी दज्जाली हुकूमत को मैं ये कहूँगा पूरे आलम इस्लाम से कि एक प्लेटफॉर्म पर शिया सुन्नी को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर इस्लाम के फ्लैग के नीचे आके उस अमेरिका और इजराइल का विरोध करना चाहिए। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ? शमशेर अली जी, क्या हो गया कि आज कैंडल मार्च निकालना पड़ा आपको? जी, पहले तो गलतफहमी हम दूर कर दें सब लोग को। बोलिए बोलिए ये बोलिए लोग जो समझ रहे हैं जी, बोलिए। हम किसी मुल्क के न सपोर्ट में हैं न कि मुल्क के मतलब हम खिलाफ हैं। हम मजलूम के साथ खड़े हैं शुरू से, और आज भी मजलूम के साथ हैं, और अब जालिम के खिलाफ हैं, और हमेशा जालिम के खिलाफ रहेंगे। क्योंकि मजलूमियत के साथ हमारी रबर 86 साल की उम्र वाले बूढ़े आदमी को कत्ल करके समझता है कि हम हीरो बन गए, ये सबसे बड़ा उसकी गलतफहमी है। कुरान कह रहा है कि खुला हुआ तुम्हारा दुश्मन है यहूदा नसारा, ये कम छप्पर मुल्क जा करके उसके सरदार बने। नसारा कौन है लोग? ईसाई। ईसाई, अच्छा जी, उसी को नसारा करते हैं। यहूद नसारा खुला हुआ दुश्मन है, और फिर भी लोग सपोर्ट कर। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो ये मर्द मुजाहिद का कभी शहादत नहीं होती। सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि वो लोग उसको बेच दिए हैं, जगह दिए हैं। खैर बहरहाल हम तो इन्नल्लाह मस्ताबिरीन, हम लोग यही है कि सब्र करेंगे और खामोश जुलूस इसलिए निकाले हैं ताकि हमारा एहसास हो जाए कि भाई हम के खिलाफ हैं, जालिम के साथ, और मजलूम के साथ आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। जंगल से किसी ने जंगल को कहा, किसी ने जा करके कि अब तुम्हारी खैरियत नहीं है, इंसानों ने लोहा तलाश कर लिया है। वो कहा कि हंसने लगा गया, तेरी लोहा तलाश क्या हो गया, जाओ। फिर दूसरे मरतबे आया, कहा कि लोहा तलाश नहीं कर लिया है, बल्कि अब उसको निकाल करके गरमा भी लिया है, कहा कि उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी बार फिर वो आदमी गया और कहा कि अब खैरियत बनाओ, अब वो कुल्हाड़ भी बना लिया है। वो हंसने लगा, जाओ जाओ अपना काम करो, हमरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब चौथे बार वो गया और कहा कि अब सुनो, अब उसमें बेंट लगा दिया है, तब वो रोने लगा, कहा कि अब बेंट लग गया, अब हम मारे जाएंगे, क्योंकि मेरा ही जब मेरा दुश्मन से मिल गया तब तुमको कत्ल होना ही है। एक तरफ वार्ता कर रहा था और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक करके शहीद कर दिया। हाँ, धोखा उसका तो शुरू चला रहा है, धोखा देना उसका मैंने फितरत है, वो धोखा किया है। ये बहादुर साथ मरे हैं, ये कहाँ कहीं चाहते थे बंगर में। इजरायली प्रधानमंत्री भाग गए थे जी, इजरायली प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गए थे जी। मीडिया में खबर चली थी कि भाग गए नेतन्याहू। नहीं, इनके बारे में भी खबर थी कि रसिया भाग गए हैं। अगर रसिया भागे रहते तो फिर अपने घर में क्यों मरे जी? युद्ध रुकेगा कि बढ़ेगा? युद्ध तो होता रहेगा, जैसा खुरपात रहेगा खुद होकर रहेगा, लेकिन मतलब वो नहीं है। आप इस पे सोचिए, सबसे गौर करिए, इनको शहीद करने का वजह क्या है? क्या वजह बताइए आप? सिर्फ ये है कि ये मजलूम का फिलिस्तीन में कत्लेआम हो रहा था, बच्चों का नसार हो रहा था, ये जाकर के बोले कि हम नहीं होने देंगे, और उन्होंने मदद किया जिसके वजह से ये मारे गए। अमेरिका और इजराइल जो बर्बता कर रहा है, जो जुल्म कर रहा है, उसके लिए जितने भी मुस्लिम देश हैं सबको मिल के आवाज़ उठानी चाहिए और इस पर जो है उसका विरोध करना चाहिए। इतने मुस्लिम देश होने के बाद भी दो देश जो है अमेरिका और इजराइल पूरी मुस्लिम कंट्री को बर्बाद कर रहा है। वजह यही है, वजह ये है कि ये लोग अपना ईमान बेच चुके हैं। तो इमाम खामनाई के शहादत की वजह से शिया कौम में गम और गुस्सा है, और हम अपने गम और गुस्सा का इजहार करने के लिए आज कैंडल मार्च हमने निकाला है। इमाम खामनाई सिर्फ किसी शिया कम्युनिटी के लीडर नहीं थे, वो इंसानियत के लीडर थे, और उन्होंने हमेशा ये चाहा कि इंसानियत को जो है बचाया जाए। फ़लस्तीन में जो मरने वाले लोग हैं वो कोई शिया कम्युनिटी के लोग नहीं हैं। वहाँ चूँकि वो पूरी तरह से सुन्नी ममालिक है और वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, बूढ़े मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, और उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ किसके हुक्म में हो रहा है, तो वो अमेरिका और इजराइल की वजह से हो रहा है। अभी आप अगर देखेंगे लाइव, अगर वहाँ का देखें तो आपको ये पता चलेगा कितने भूखे डेली बच्चे मर रहे हैं। तो क्या मानवता शर्मसार नहीं हो रही है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स को ये खबर नहीं है कि किस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? क्योंकि देखिए ये जो आज का जो कार्यक्रम है, खामनाई साहब का जो शहादत है, वो
एप्स्टीन फाइल में जितने लोगों के नाम आए हैं बड़े बड़े लीडर्स, फाइल में आज तक किसी मुस्लिम शासक का नाम नहीं आया है। किसी इमाम मुस्लिम खान शासक का नाम किसी का नहीं, एप्स्टीन फाइल में नहीं है। मुस्लिम शासकों की बात नहीं मैं करता, लेकिन मैं मानता हूँ इमाम खामनाई जो हमारे रहबर हैं, हमारे लीडर हैं, उनका नाम कतई नहीं है। और चूंकि उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं और उनको छुपाने के लिए ये एयर स्ट्राइक किया गया। तैयब रजा, सैयद तैयब रजा, मैं माला कमेटी अंजुमन इमामिया का एक सदस्य हूँ। हमारे कमेटी ने ये डिसाइड किया कि मरहूम आयतुल्लाह के लिए जो है, आयतुल्लाह खोमेनी साहब केवल शिया समाज के लीडर थे कि सारे समाज के लीडर? सारे समाज के तो फिर लिए। शिया समाज आ गया, बाकी समाज कहाँ है? यहाँ का अंजुमन कहाँ है? मैं शिया समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ के जो अंजुमन हमारी संस्था जो है, बाकी तो हमारे साथ नहीं है, हम ही लोग ना है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि तीन दिन हम लोग मजलिस करेंगे उनके इमाम हुसैन की याद में, और ये 3 दिन का शोक मनाएंगे। और इसके इसमें हम लोग कैंडल मार्च निकालने का ये क्या है।